हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बायोजेट डीएनए क्लासेस में। आज हम लोग कक्षा 10 के बायोलॉजी का पहला चैप्टर जैव प्रक्रम के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम उसके बारे में जानते हैं कि जैव प्रक्रम का अर्थ क्या होता है, जैव प्रक्रम के अंतर्गत क्या क्या प्रक्रियाएं आती हैं, जैव प्रक्रम के अंतर्गत हम किस किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर। तो जैसा कि हम जानते हैं कि चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम। क्या नाम है? जैव प्रक्रम। तो देखो, जैव प्रक्रम कितने शब्दों से मिलके बना हुआ है। आप देखो, जैव प्रक्रम दो शब्दों से मिलके बना हुआ है, जैव धन प्रक्रम। जैव धन प्रक्रम। तो जैव प्रक्रम का अर्थ क्या होगा? जैव प्रक्रम का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा, जैव का मतलब होता है सजीव जीव, प्रक्रम की मतलब क्या होता है? प्रक्रियाएं। सजीव जीव, सजीव जीव, और प्रक्रम का मतलब होता है प्रक्रियाएं। तो हम इस चैप्टर में सजीवों के शरीर में होने वाली विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे कि सजीवों के शरीर में कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आप हेडिंग डालिए जैव प्रक्रम। हेडिंग आप बनाएंगे जैव प्रक्रम। तो जैव प्रक्रम क्या किसे कहते हैं? तो बताइए आप, जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? जीवों के शरीर में होने वाली वे प्रक्रियाएं, जीवों के शरीर में होने वाली वे प्रक्रियाएं जो जीवित रहने के लिए आवश्यक होती हैं या फिर महत्वपूर्ण होती हैं, उसे हम जैव प्रक्रम कहते हैं। तो आइए हम देखते हैं जैव प्रक्रम के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो आप डिफिनीशन लिख लीजिए, जीवों के शरीर में, जीवों के शरीर में होने वाली वे प्रक्रियाएं जो जीवित रहने के लिए, जो जीवित रहने के लिए महत्वपूर्ण होती हैं, उसे हम महत्वपूर्ण होती हैं कोष्टक में आप लिख लीजिए पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, जनन आदि। कोष्टक बंद कर दीजिए। उसे हम जैव प्रक्रम कहते हैं, उसे हम जैव प्रक्रम कहते हैं। तो दोस्तों, जीवों के शरीर में होने वाली वे प्रक्रियाएं जो जीवित रहने के लिए आवश्यक होती हैं, उसे हम जैव प्रक्रम कहते हैं। जैसा कि आप जानते हो कि एक व्यक्ति को जीवित रहने के लिए सबसे प्रथम प्रक्रिया क्या करनी पड़ती है? उसे पोषण करना पड़ता है। जैसा कि आप जानते हो कि आप बचपन से ही अभी तक जो आप जीवित हो, किसके द्वारा जीवित हो? श्वसन कर रहे हो, भोजन कर रहे हो, उत्सर्जन कर रहे हो, इत्यादि क्रियाओं के द्वारा अभी तक आप सर्वाइव करते चले आए हो। न्यूट्रिशन, तो पोषण, सबसे पहले हम पोषण, न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे कि पोषण क्या होता है। तो सबसे पहले हम पोषण के बारे में पढ़ेंगे कि न्यूट्रिशन क्या होता है। तो न्यूट्रिशन आप समझिए सर, जीवों की वे प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव भोजन ग्रहण करता है, उसे हम पोषण कहते हैं। जीवों के द्वारा की गई वे प्रक्रियाएं जिसके द्वारा वह भोजन ग्रहण करता है, उसे हम जैव प्रक्रम कहते हैं। किसे कहते हैं? तो आइए हम देखते हैं। आप सबसे पहले हेडिंग बनाएंगे पोषण। पोषण। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि हम पोषण किसके लिए करते हैं? सर्वाइव करने के लिए, जीवित रहने के लिए करते हैं। तो पोषण में हम जो भी भोज्य पदार्थ को ग्रहण करते हैं, उससे हमें क्या मिलता है? एनर्जी प्रदान होती है, और उस एनर्जी के द्वारा हम सर्वाइव करते चले आ रहे हैं। तो पोषण हेडिंग डालिए और पोषण के बारे में लिखिए। जीवों की वह प्रक्रिया, जीवों की वह प्रक्रिया
जिसके द्वारा जीव भोजन ग्रहण करता है। उसे हम पोषण कहते हैं। तो जीवों की वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव भोजन ग्रहण करता है उसे हम पोषण कहते हैं। ठीक, लेकिन अब देखो, अब ये नहीं है कि आप भोजन को हाथ से उठाए और मुख में रखे और वह प्रक्रिया पोषण कहलाई। नहीं, भोजन वह वायुमंडल से भोजन का मुख में पहुंचना अंतर्ग्रहण कहलाता है। ये पोषण की डिफिनीशन थी। ठीक, तो आइए हम देखते हैं कि पोषण कितने प्रकार का होता है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन? देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। फर्स्ट ऑटोट्रॉपिक, सेकंड हेटेरोट्रॉपिक। ठीक, तो लिखिए पोषण दो प्रकार का होता है। पोषण दो प्रकार का होता है। ठीक है दोस्तों, पोषण दो प्रकार का होता है। पहला लिख लीजिए स्वपोषण और दूसरा आपका है परपोषण। तो जैसा कि आप यहाँ पे संधि विच्छेद किए थे उसी तरीके से स्वपोषण और परपोषण का संधि विच्छेद करोगे तो क्या आएगा दोस्तों? स्वपोषण का अगर आप संधि विच्छेद करोगे तो क्या होगा? स्वधन पोषण। एक मैं बता दे रहा हूँ, एक आप करके कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। ठीक, तो स्वधन पोषण अर्थात स्व का मतलब क्या होता है? स्वयं, स्वतः। पोषण का मतलब भोज्य पदार्थ। तो इसकी डिफिनीशन क्या हो जाएगी? जीवों यानी कि वे जीव जो अपने भोज्य पदार्थ का निर्माण स्वयं करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? स्वपोषी जीव कहते हैं, तथा इस प्रकार के पोषण को स्वपोषण कहते हैं। ठीक, तो इसका डिफिनीशन आप देखो यहीं से समझ में आ जा रहा है। स्वधन पोषण, स्व का मतलब हो जाता है स्वयं। इसको अगर आप संधि विच्छेद करोगे तो स्वधन पोषण। ठीक, तो स्व का मतलब हो जाता है स्वयं। अब इसका करोगे तो क्या हो जाएगा? पर धन पोषण। तो इसका आप निकाल के हमको कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। चलिए अब आप हेडिंग डालिए स्वपोषण। आप इसको लिख लीजिएगा वीडियो को पीछे करके। तो आप हेडिंग डालिए स्वपोषण। तो हेडिंग बनाइए आप स्वपोषण। तो स्वपोषण के अंतर्गत यानी कि स्वपोषण की डिफिनीशन क्या होगी? अभी हमने बताया कि स्व मतलब स्वयं, पोषण मतलब भोज्य पदार्थ का निर्माण। तो वे जीव जो अपने भोज्य पदार्थ का निर्माण स्वयं करते हैं उसे हम स्वपोषी जीव कहते हैं, तथा इस प्रकार के पोषण को स्वपोषण कहते हैं। ठीक, तो अब आप हमको बताइए कि कौन से जीव अपने भोज्य पदार्थ का निर्माण स्वयं करते हैं, और हम लोग अगर स्वपोषण हैं तो कैसे, स्वपोषी जीव हैं तो कैसे हैं? अगर एक मनुष्य स्वपोषी है तो कैसे है? अगर परपोषी है तो वो कैसे है? आप हमें बताइए। ठीक, तो आगे हम बताते हैं, आप बताने की कोशिश करना। ठीक, तो चलिए देखिए स्वपोषण। वे जीव जो अपने भोज्य पदार्थ का निर्माण स्वयं करते हैं उन्हें हम स्वपोषी जीव तथा इस प्रकार की पोषण को स्वपोषण कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हमने आपसे पूछा था, तो बता दीजिए एग्जाम्पल क्या होगा? स्वपोषण का एग्जाम्पल क्या होगा? सभी हरे पेड़ पौधे तथा कुछ नीले हरे शैवाल। तो एग्जाम्पल आप लिख लीजिए, सभी हरे पेड़ पौधे
तथा कुछ नीले हरे शैवाल। ठीक दोस्तों, तो जिस तरीके से आपने देखा कि पोषण दो प्रकार का होता है, स्वपोषण और परपोषण, उसी तरीके से स्वपोषण भी दो प्रकार का होता है। तो स्वपोषण कितने प्रकार का होता है? स्वपोषण भी दो प्रकार का होता है। ठीक, तो पहला है आपका फोटोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक का हिंदी में मतलब क्या होगा, अर्थ क्या होगा? प्रकाश संश्लेषी। और सेकंड है कीमोसिंथेटिक। कीमोसिंथेटिक का हिंदी में अर्थ क्या होगा? रसायन संश्लेषी। तो दोस्तों, स्वपोषण अर्थात ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन दो प्रकार का होता है। फर्स्ट है प्रकाश संश्लेषण, और सेकंड आपका है रसायन संश्लेषण। ठीक है दोस्तों, पहला है प्रकाश संश्लेषण, दूसरा है रसायन संश्लेषण। हम इन दोनों के बारे में आगे पढ़ेंगे। ठीक, तो आप सेकंड हेडिंग डालिए परपोषण। ठीक, तो आप लिखिए परपोषण। हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन डालिए, आप हेडिंग बनाइए। इसको आप लिख लीजिएगा, वीडियो को पीछे करके आप हेडिंग लिखिए परपोषण, हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन। तो इसका अर्थ क्या होगा आपसे मैंने पूछा है, आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा हमको। ठीक है, तो चलिए हमको अब इसकी डिफिनेशन बताना है। डिफिनेशन आपको पता है, आप जानते हो। ठीक है, आप जानते हो, हाँ भाई आप जानते हो, आप बताने की कोशिश करो। ठीक, तो चलिए ठीक है, वे जीव जो अपने भोज्य पदार्थ का निर्माण स्वयं नहीं कर पाते हैं, अपितु भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर रहते हैं। इस प्रकार के जीव को हम परपोषी जीव तथा ऐसे पोषण को हम परपोषण कहते हैं। नहीं कर पाते हैं तथा भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर रहते हैं, उन्हें हम परपोषी जीव तथा इस प्रकार के पोषण को परपोषण कहते हैं। तो दोस्तों, जिस तरीके से जैव प्रक्रम के अंतर्गत आपने पढ़ा पोषण, सर्वप्रथम आप न्यूट्रिशन के बारे में पढ़े। लाइफ प्रोसेस चैप्टर का नाम है इंग्लिश में, तो सबसे पहले आपने उसके अंतर्गत पोषण न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा। उसके बाद हाउ मेनी टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन के प्रकार के बारे में पढ़ा। तो उसी तरीके से उसमें आया था दो प्रकार का, ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोटॉपिक। तो आपने पढ़ा स्वपोषण के अंतर्गत, अर्थात ऑटोट्रॉपिक के अंतर्गत दो प्रकार का आया था, एक फोटोसिंथेटिक और दूसरा था कीमोसिंथेटिक, प्रकाश संश्लेषण और रसायन संश्लेषण। उसी तरीके से हेटेरोटॉपिक परपोषण भी कितने प्रकार का होता है? परपोषण 3 प्रकार का होता है। ठीक, तो आइए लिखते हैं। पहला है परजीवी पोषण, दूसरा है सहजीवी पोषण,
और तीसरा आपका है मृत जीवी पोषण। ठीक, तो परपोषण 3 प्रकार का होता है, परजीवी पोषण, सहजीवी पोषण, मृत जीवी पोषण। एक आपके चैप्टर में है प्राणी संभोजी, तो उसके बारे में भी हम बता देंगे। ठीक है, तो आप पहले हेडिंग डालिए परजीवी पोषण। तो परजीवी पोषण का मतलब क्या होता है? पर धन जीवी, जीवी का मतलब जीव हो जाएगा, पर मतलब दूसरे। तो आप हमको बताइए परजीवी पोषण किसे कहते हैं? तो वे जीव जो अपने भोज्य पदार्थ का निर्माण स्वयं न करके अपितु भोजन के लिए दूसरे जीव पर अस्थायी या अस्थायी रूप से रहते हैं और अपने भोज्य पदार्थ की प्राप्ति करते हैं, उन्हें हम परजीवी पोषण, परजीवी जीव तथा इस प्रकार के पोषण को परजीवी पोषण कहते हैं। तो वे जीव जो दूसरे जीव के ऊपर अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर अपने भोज्य पदार्थ की प्राप्ति करते हैं, उन्हें हम परजीवी पोषण, उन्हें हम परजीवी जीव कहते हैं तथा इस प्रकार के पोषण को परजीवी पोषण कहते हैं। तो दोस्तों परजीवी पोषण का एग्जाम्पल क्या होगा? परजीवी पोषण का एग्जाम्पल क्या होगा? तो जिस तरीके से मनुष्य के शरीर पर अस्थायी या अस्थायी रूप से कौन सा जीव पाया जाता है, जैसा कि हम जानते हैं आपके हेड में सिर में जू पाया जाता है, तो वो किस प्रकार का पोषण करता है? परजीवी पोषण करता है। और आप देखते हो कि मच्छर आता है, आपके शरीर से ब्लड सक करके चला जाता है, वो किस प्रकार का पोषण करता है? परजीवी पोषण करता है। ठीक, तो उसी तरीके से पौधों में भी होता है, उसी तरीके से प्लांट्स में भी परजीवी कुछ जो लोअर क्लास के पौधे पाए जाते हैं वो भी परजीवी पोषण करते हैं। जैसे कि आप जानते हो कि एक बेर का मतलब बईर, जिसे आप गांव की भाषा में बईर कहते हैं, उस पर एक धागे की नुमा संरचना जो पीले कलर का और हरे कलर का पाया जाता है, उसे गांव में पताल भोरिया कहते हैं, जिसे हम अमरबेल के नाम से जानते हैं। तो वो हो गया। और दूसरा आपका हो जाएगा पौधे में विस्कम लोरेंथस। ठीक, तो एग्जाम्पल आप लिख लीजिए। सबसे पहले जंतु, इस तरीके से आप लिख लीजिए, इसमें जू, खटमल, मच्छर आदि ETC कर दीजिए। और प्लांट में, पौधे में लिख लीजिए क्या होगा? अमरबेल। दूसरा क्या है? विस्कम लोरेंथस। तो ये हो गया कि पौधों में जो परजीवी जीव हैं वो क्या है? अमरबेल। और दूसरा क्या है? विस्कम लोरेंथस। और जंतु में जो है, जो इसका एग्जाम्पल होगा वो जू है, खटमल है, मच्छर है, इत्यादि है। ठीक, तो लिख लीजिएगा आप। तो चलिए आप नेक्स्ट हेडिंग डालिए सहजीवी पोषण। तो आप हेडिंग डालिए सहजीवी पोषण।
तो सहजीवी का अर्थ आप समझ रहे हो। सह का मतलब क्या होता है? सह का मतलब क्या होता है? साथ साथ। ठीक, तो वे जीव यानी कि वे जीव जो आपस में साथ में रह करके बिना एक दूसरे को हानि पहुंचाए अपनी भोज्य पदार्थ की प्राप्ति करते हैं, उन्हें हम सहजीवी जीव तथा इस प्रकार के पोषण को सहजीवी पोषण कहते हैं। ठीक, तो जैसे दो मित्र हैं, आपस में साथ में रह रहे हैं बचपन से ही और एक दूसरे के सुख दुख में साथ यानी कि साथ दे रहे हैं, तो कैसे हैं? सहजीवी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ठीक, साथ साथ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो उसी तरीके से पौधों में भी होता है। तो चलिए आप लिखिए, वे जीव जो आपस में साथ रहकर बिना एक दूसरे को हानि पहुंचाए अपने भोज्य पदार्थ की प्राप्ति करते हैं, उन्हें हम सहजीवी जीव तथा इस प्रकार के पोषण को सहजीवी पोषण कहते हैं। सहजीवी पोषण कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा भैया? तो दोस्तों इसका एग्जाम्पल क्या होगा? तो लिख लीजिए एग्जाम्पल। तो दोस्तों लाइकेन इसका सहजीवी पोषण का सबसे अच्छा उदाहरण है, जिसमें एक कवक और एक शैवाल आपस में सहजीवन व्यतीत करते हैं बिना एक दूसरे को हानि पहुंचाए। तो लाइकेन इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। और दूसरा है राइजोबियम, जो कि दलहनी पौधों की जड़ों की गांठों में पाया जाता है। ठीक, जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में परिवर्तित करता है, जिससे कि पौधों का भी कार्य हो जाता है और उसको पोषण भी मिल जाता है। ठीक, तो पहला है आपका लाइकेन और दूसरा है आपका राइजोबियम। ETC एटसेट्रा इत्यादि। ठीक, तो आप अब नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे। कौन सी है नेक्स्ट हेडिंग बताइए? मृत जीवी। तो आप नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे मृत जीवी जीव। इसको लिख लीजिए आप। तो इसको लिख लीजिए आप मृत जीवी। हेडिंग डालिए मृत जीवी। मिटा दे रहे हैं इसको, आप लिख लीजिएगा। तो हेडिंग डालिए मृत जीवी। तो मृत जीवी आप पहले से ही इसके शब्द से जान जाएंगे। मृत जीवी, मृत का मतलब मरा हुआ, सड़े गले स्थान से। ठीक, तो आप इसको इसमें लिखिए मृत जीवी पोषण में तो इस प्रकार के पोषण में जीव सड़े गले या मृत जीवों के शरीर से
के शरीर से अपने भोज्य पदार्थ की प्राप्ति करते हैं। ऐसे जीव को मृतजीवी जीव मृतजीवी जीव तथा ऐसे पोषण को मृतजीवी पोषण कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा दोस्तों? कवक, जीवाणु, मशरूम इत्यादि। ठीक, तो कवक, फंगस, बैक्टीरिया और मशरूम को गांव में कुकुरमुत्ते के नाम से भी जाना जाता है, जो कि इसकी कई प्रजातियां पाई जाती हैं। इसे गोबर छत्ते के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन मशरूम अलग है। ठीक, मशरूम को खाया भी जाता है, मशरूम की सब्जी बनती है। ठीक, तो ईटीसी इत्यादि, ईटीसेप्टा। ठीक है, तो अब आप लास्ट में एक और लिख लीजिए, प्राणी संभोजी। उसमें ये आपके टॉपिक में है, यानी कि आपके चैप्टर में है प्राणी संभोजी, तो आप लिख लीजिए उसको भी, प्राणी संभोजी। हेडिंग डालिए भैया, प्राणी संभोजी। तो प्राणी संभोजी, प्राणी का मतलब प्राणी जो जीव हैं, जैसे कि हम लोग हैं मनुष्य। सम मतलब समान, भोजी मतलब भोजन। ठीक, तो इसमें देखो, जिस प्रकार से मनुष्य भोजन ग्रहण करता है उसी तरीके से जीव इस प्रकार के पोषण में मनुष्यों की भांति जीव पोषण भोजन ग्रहण करता है। इस प्रकार के पोषण में जीव मनुष्यों की भांति भोजन ग्रहण करता है। एग्जाम्पल होगा इसका, मेढक, मनुष्य, ईटीसी एटसेट्रा। ठीक है दोस्तों, तो अब इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा प्रकाश संश्लेषण। स्वपोषण दो प्रकार का होता है। एक फर्स्ट था फोटोसिंथेटिक और सेकंड था कीमोसिंथेटिक। तो सबसे पहले आप हेडिंग बनाएंगे फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप क्लीन कर दीजिए, आप लिख लीजिए, इसको हम क्लीन कर देते हैं।